दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और प्रूव करेंगे कि थेल्स प्रमेय को हम कैसे सिद्ध करें। ये यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है, जिसको हमें सिद्ध करना होता है और ये प्रश्न 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो थेल्स प्रमेय सिद्ध करो। थेल्स प्रमेय फ्रेंड्स होती क्या है? अगर किसी त्रिभुज के किसी भी एक भुजा के किसी बिंदु से किसी दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, जैसे कि मान लीजिए हमने त्रिभुज लिया ए बी सी और ए बी भुजा के किसी भी बिंदु डी से बी सी के समांतर एक रेखा खींची जाती है जो ए सी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसको हम ऐसे फ्रेंड्स समझते हैं कि हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करो या सिद्ध करना है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी ये हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना होगा, हम लोग इसमें कुछ रचना करेंगे। रचना ये होगी कि हमें डी बिंदु से ए ई भुजा पर एक लंब डालना है, तो हमने डी एन एक लंब डाल दिया ए ई भुजा पर। इसी तरह से ई बिंदु से ए डी भुजा पर एक लंब हमने डाल दिया, इस तरीके से इसका नाम दे दिया एम। तो हमने ई बिंदु से ए डी पर एक लंब डाला जिसका नाम है ई एम। और इसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, बी को ई से ज्वाइन कर देंगे और डी को सी से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से हमारा एक फिगर बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। अब फ्रेंड्स हमको इस फिगर की हेल्प से प्रूफ करना है कि ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी है। तो हमने जो रचना की है उसको हम लिख देते हैं। क्या रचना की है फ्रेंड्स? हमने रचना की कि हमने ई एम किस पर लंब है? ए डी पर, और डी एन लंब है ए ई पर, डी एन लंब है ए ई पर। और फिर हमने क्या किया फ्रेंड्स, डी को सी से जोड़ दिया, डी को सी व बी को ई से जोड़ा, बी को ई से जोड़ा। इतना हमने इसमें जो कंस्ट्रक्शन या जो रचना वाला काम था वो कर लिया। अब हम फ्रेंड्स देखेंगे कि जो लंब होता है तो जिस भी भुजा पे वो गिरता है दोनों ओर 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये दोनों कोण 90 डिग्री के होंगे। तो इस तरह से जो हमारा त्रिभुज होगा ए डी ई, ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा और इसका क्षेत्रफल हमेशा बराबर ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट या आधार गुणा ऊंचाई। तो फ्रेंड्स हम त्रिभुज लेंगे ए डी ई, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ए डी ई के क्षेत्रफल के, क्योंकि त्रिभुज एक है तो क्षेत्रफल भी एक ही होगा, फिर चाहे हम आधार कितनी ही बार क्यों ना बदलते रहें। तो हमने देखा कि ये हमारा त्रिभुज है ए डी ई। अगर हम फ्रेंड्स ए डी आधार से यहाँ पर क्षेत्रफल निकालें और ए ई आधार से इस तरफ क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल हमारा बराबर ही रहेगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं ए डी आधार से और यहाँ हमने लिख दिया ए ई आधार से। तो फ्रेंड्स 1/2 इंटू बेस क्या, आधार क्या हमने लिया ए डी, और लंब क्या है ए डी पर ई एम इक्वल, अगर हम ए ई आधार देखें फ्रेंड्स तो 1/2 इंटू बेस यानी आधार क्या है ए ई और लंब क्या है फ्रेंड्स ए ई पर डी एन, तो डी एन लंब हो गया और ये हमको एक समीकरण एक प्राप्त हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स हमने क्लास 9th में पढ़ा है कि अगर दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर कोई दो त्रिभुज स्थित हों तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। हम देख रहे हैं कि डी ई और बी सी समांतर है ना, ये हमें दिया भी गया, हम इसको ऊपर लिख सकते थे, यहाँ मैं भूल गया, दिया है कि डी ई समांतर है बी सी के। तो जब एक ही समांतर के बीच अगर कोई दो त्रिभुज स्थित हैं, जैसे कि एक ही आधार डी ई और बी और एक है डी ई सी, ये दो त्रिभुज एक ही आधार पर आ रहे हैं और समांतर रेखाओं के बीच में आ रहे हैं, तो इनका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, ये हमको क्लास 9th में पढ़ाया गया था। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल।
त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। अब ये बराबर क्यों है फ्रेंड्स? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एक आधार और क्या आधार है? DE। फ्रेंड्स क्या आधार है? DE व एक समांतर का मतलब है यहाँ पर एक समांतर रेखाओं का जो जोड़ा है DE समांतर BC। तो अगर एक आधार और एक समांतर के बीच कोई दो त्रिभुज आते हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। फ्रेंड्स अब हमने आधार तो देख लिया। अब क्योंकि जब इनका क्षेत्रफल बराबर है तो हम इनका आधार चेंज कर सकते हैं। आधार इनका हम DB भी ले सकते हैं। जिस तरह से DEB का एक आधार DE है उसी तरह से DB भी हो सकता है, और DEC का अगर यहाँ पर आधार एक DE है तो वो EC भी हो सकता है। इसलिए हम लोग इसका आधार EC ले लेंगे। अब यहाँ पर एक हमारे पास क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाइट हम कहाँ से लाएंगे। तो यहाँ एक हम लोग फिगर देखते हैं। फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है कि जो त्रिभुज होता है उसकी हाइट ट्रायंगल के बाहर स्थित होती है। जैसे कि अब ये ट्रायंगल हमने एक एग्जांपल के लिए बनाया है फ्रेंड्स। अब इसमें तो कोई हम स्लांट लाइन ही खींच सकते हैं, कोई भी सीधी लाइन आ ही नहीं सकती है। तो इसलिए हमको इसकी जो हाइट होगी उसको बाहर ही खींचना पड़ेगा। इस तरीके से अगर हम इस त्रिभुज को देखें DEB तो इसकी हाइट क्या होगी? क्योंकि देखो यही रेखा आगे बढ़ के गई है तो EM इसकी हाइट हो जाएगी। उसी तरह से जो हमारे त्रिभुज है DEC इसकी हाइट ये DN हो जाएगी, क्योंकि ये आधार ही बढ़ करके आगे यहाँ गई है। तो इसकी हाइट भी हमको मिल गई। अब हम बस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो 1/2 इसमें आधार क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 1/2 आधार क्या ले रहे हैं हम लोग? DB या DB को हम BD भी लिख सकते हैं, तो हम BD भी लिख दें या DB लिख ले रहे हैं क्योंकि आंसर में हमने DB लिखा हुआ है। तो DB इंटू हाइट क्या आ रही है फ्रेंड्स? हाइट आ रही है क्योंकि हमने DEB देखा है, DEB और DEB की हाइट क्या आ रही है? EM। तो हमने लिख दिया EM इक्वल DC 1/2। यहाँ हम फ्रेंड्स आधार ले रहे हैं EC, तो हमने लिख लिया EC, और इसकी हाइट क्या आएगी? DEC में आधार हमने EC ले लिया और इसकी हाइट क्या आ रही है फ्रेंड्स? DN। इसकी हाइट क्या आ रही है? DN। तो हमने लिख लिया DN। ये हमारा समीकरण 2 बन गया। अब हमें बस समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करना है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करने पर, तो भाग करते हैं फ्रेंड्स। और भाग कैसे करेंगे? लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में डिवाइड करेंगे और राइट को राइट में। तो हमारी समीकरण 1 की लेफ्ट साइड क्या है? 1/2 इंटू AD इंटू EM और इक्वल 1/2 इंटू AE इंटू DN, और अपॉन में डिवाइड करना है 1/2 इंटू DB इंटू EM, और यहाँ से इसको ऐसे लिख देंगे 1/2 इंटू EC इंटू DN। अब यहाँ पर हमको फ्रेंड्स देखना है कि 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EM से EM कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और DN से DN कैंसिल हो जाएगा। अब हमको क्या फ्रेंड्स मिल जाएगा? देख लेते हैं यहाँ पर ज़रा सा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमको मिलेगा AD अपॉन DB इक्वल यहाँ से AE अपॉन EC। और फ्रेंड्स जब हमने सवाल स्टार्ट किया था तो हमको यही प्रूव करना था। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC, और हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। यही फ्रेंड्स थेल्स प्रमेय होती है, इति सिद्धम। ये एग्जाम में जरूर आ जाता है क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो आप इसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फ्रेंड्स।